झारखंड को शराब मुक्त बनाने का शिबू सोरेन का था सपना। झारखंड में शिबू सोरेन का सपना चकनाचूर। छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट एजेंसी करेगी मदद। गुरुजी के सपने का अब क्या होगा? तो गुरुजी के सपने का क्या होगा? झारखंड में हेमंत सरकार बेचेगी शराब, खबर यही है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार शराब बेचेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंसल्टेंट एजेंसी हायर कर ली गई और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को हायर किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 2300 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी डिसाइड है, तय है। कंसल्टेंट एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला सरकार लेगी। तो यह बड़ी खबर है। तो गुरुजी के सपने का क्या होगा? झारखंड में हेमंत सरकार खुद शराब बेचने की तैयारी में जुट गई है। शराब खरीदने और बेचने को लेकर झारखंड में नई नीति लागू की जा सकती है। इसके लिए झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी को हायर किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार खुद ही राज्य में देसी और अंग्रेजी शराब बेच रही है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू की गई। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट एजेंसी झारखंड सरकार से भी शराब की होम डिलीवरी करवाएगी। हेमंत सरकार शराब बेचने की तैयारी में है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन शराब मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। शिबू सोरेन शराब को कर्ज का घर बताते रहे हैं। गाँव में रहने वाले आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के लोग भी, आदिवासी भी शराब पीने से बर्बाद हो गए। शराब कर्ज खाने का एक अच्छा रास्ता था। शराब पिला के महाजन लोग जाता था। झारखंड में जिन्होंने भी शराब के खिलाफ शिबू की दहाड़ वाली राजनीति देखी है, उन्हें गुरुजी की पार्टी की बदलती सोच पसंद नहीं आ रही। शिबू सोरेन की पार्टी सत्ता में है, बेटा हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री हैं और सरकार की तैयारी खुद से शराब बेचने की है, वो भी छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट एजेंसी की मदद से। हम तो कहेंगे आप गलतफहमी में, फार्मूला नहीं है। एक उसको हम लोग कंसल्टेंट के रूप में बुलाया गया है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में राजस्व का बढ़ोतरी हुआ, कैसे बढ़ेगा, उसको देखने लिए पहले बुलाया गया है। जब तक उसका हम लोग अपना रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक तो हम लोग उसमें कुछ किए नहीं हैं। मद्य निषेध मंत्री का दावा है कि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए कंसल्टेंट एजेंसी को हायर किया गया है, लेकिन सवाल है कि झारखंड में शराब मुक्त समाज बनाने के उस वादे का क्या हुआ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने किया था। मंत्री जी की दलील सुनिए और सोचिए कि पैसे के लिए सरकार क्या क्या परिभाषा गढ़ सकती है। शिबू सोरेन हमेशा से शराबबंदी के विरोधी रहे और ये कहते रहे कि आदिवासी समाज का जो विकास है वो शराब के बगैर हो सकता है, शराब के साथ नहीं हो सकता है। फिर आज जरूरत क्यों पड़ी शराब को लाने की? अरे शराब वो शराब का नहीं था, वो हड़िया दारू का था। वो जो गांव में पी के सुतला था। कौन आदिवासी इंग्लिश दारू पीता था? जगन्नाथ महतो को कोई बताए कि शिबू सोरेन हमेशा से शराब मुक्त समाज की बात करते थे। साहिबगंज के बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम हेमंत सरकार की नई शराब नीति से बेहद खफा हैं। उन्होंने कहा, शिबू सोरेन ने आजीवन नशा मुक्ति के लिए काम किया। हेमंत सरकार शराब बिकवाने का काम करे, ये बेहद शर्मनाक है।
जेएमएम विधायक नलिन सोरेन की गिनती वरिष्ठ नेताओं में होती है। हेमंत सरकार को जेएमएम का वो वादा जरूर याद करना चाहिए। शराब पीने से या शराब जो पीते हैं उससे उतना हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। और उसी सोच के आधार पर उनका एक सोच था कि शराबबंदी होना चाहिए, और उसी सोच के तहत में हम लोगों ने गुरुजी के साथ मिलजुल करके शराबबंदी का आह्वान किए और पूरा प्रयास रहा कि शराबबंदी हो। शिबू सोरेन कभी शराब के समर्थक नहीं रहे। यही वजह है कि बीजेपी को हेमंत सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। शिबू सोरेन के बगैर, गुरुजी के बगैर उसका दल का कोई अस्तित्व नहीं। और वो यदि इस बात को कह रहे हैं तो इस सरकार को संज्ञान में लेकर के नीतियों को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पार्टी की इस मामले में क्या स्टैंड है और सरकार किस तरीके से करना चाह रही है। शिबू सोरेन ने उम्र भर शराब मुक्त समाज बनाने को लेकर अभियान और आंदोलन चलाया। आदिवासी समाज को हर हाल में शराब से दूर रहने की हिदायत देते रहे, लेकिन विडंबना देखिए कि अब राज्य में सरकार खुद शराब बेचने की तैयारी में है। गुरुजी की राजनीतिक और सामाजिक कक्षा में हड़िया, दारू और शराब पीने की सख्त मनाही थी, लेकिन गुरुजी के दौर के बाद पार्टी का मूड बदला, मिजाज बदला और आज हाल यह है कि पीना है, पिलाना है, जीना है, मरना है, हमें तो अपना सरकारी खजाना भरना है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो सरकार के शराब बेचने के विरोध में जेएमएम के कई नेता हेमंत सरकार का शराब बेचना शर्मनाक बता रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है, तो सरकार के शराब बेचने के विरोध में जेएमएम के कई नेता हैं और ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सरकार का शराब बेचना शर्मनाक है। शराबबंदी के पक्ष में जेएमएम विधायक नलिन सोरेन, आदिवासी समाज को जागरूक करने की जरूरत है, यह कहना है नलिन सोरेन का। और बीजेपी का सरकार से सवाल है, स्पष्ट करे नीति। दिशोम गुरु की राजनीति को करीब से समझने वाले ये कहने से गुरेज नहीं करते कि उनकी पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियों से भटक गई है। रांची में राज्य भर के 55 आदिवासी संगठनों की बैठक में शराब बेचने का मुद्दा जोर शोर से उठा। आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन से जुड़े डॉक्टर कर्मा उरांव की दलील है कि शराब झारखंड के लिए अभिशाप है। बावजूद हेमंत सरकार झारखंड को लूटने के लिए शराब बेचने जा रही है। हेमंत सरकार क्या करेगा नहीं करेगा, उसको पैसा जमा करना है, सरकार का खजाना जमा करना है और सरकार के खजाना को लूटवाना है और लूटना है। और इसी संदर्भ में वो कर रहा है। शराब झारखंड के लिए अभिशाप है, उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि कम पिए लोग। सरकार ने घूसखोरी का दरवाजा शासन और प्रशासन में खुला सांड के जैसा छोड़ दिया झारखंड में। इसका अंत होना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा झारखंड। अंतु तिर्की का मानना है कि शराब आदिवासियों के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। बिहार के तर्ज पर झारखंड में शराबबंदी हो। और जो शराब जो कारण है, आदिवासियों का विनाश का सबसे बड़ा कारण है। आदिवासी शिक्षित कम हैं, आदिवासियों को शिक्षित बनना पड़ेगा, शराब से दूर रहना पड़ेगा, तब आदिवासी का विकास होगा। अन्यथा इस तरह से सरकार अगर शराब बिक्री पर ज्यादा ध्यान देगी तो हमको लगता है कि आदिवासियों का विकास नहीं हो पाएगा। और जिस मकसद से ये झारखंड जो बना है, वो झारखंड बनने का मकसद कहीं से भी साकार होते हुए नहीं दिखता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे सरकार से कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी हुआ है, इसी तरह से झारखंड में भी शराबबंदी होना चाहिए। अपनी आंखों के सामने आदिवासी समाज को नशे से झूमता और बर्बाद होता देख आदिवासी संगठनों ने एक सुर में बिहार की तर्ज पर झारखंड में शराबबंदी की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया में राजस्व के लिए सिर्फ शराब ही एकमात्र रेवेन्यू मॉडल नहीं है।
हमारे झारखंड के दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन का जो परिकल्पना और सपना था कि झारखंड को हड़िया दारू से मुक्त किया जाए, और आज उसी हेमंत सोरेन ने जो उनके सपूत हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, 3.5 करोड़ जनता का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो शराब को बेचने का खुलेआम काम कर रहे हैं, शराब में डूबे हुए हैं। इसलिए ये चाहते नहीं हैं कि झारखंड में शराब बंदी हो। इसलिए उनको मालूम है कि जिस दिन हम शराब बंदी कर देंगे हमारी राजनीतिक खटिया खड़ा हो जाएगी और यहाँ के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग आएंगे। इसलिए यहाँ के लोगों का विकास नहीं चाहता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चलती है उसी को यहाँ लागू कर रहा है। हमारा मांग होगा आदिवासी जन परिषद की ओर से पूरे झारखंड में शराबबंदी होनी चाहिए। झारखंड में आदिवासी समाज से जुड़े करीब करीब सभी संगठन हेमंत सरकार के शराब बेचने के फैसले से बेहद खफा हैं। सभी पूछ रहे हैं कि आखिर झारखंड को नशे के दलदल में क्यों ढकेला जा रहा है। सभी ये चाहते हैं कि बिहार की तरह यहाँ भी शराबबंदी हो ताकि विकास का रास्ता खुल सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर यह है कि सरकार के शराब बेचने की तैयारी का विरोध हो रहा है और झारखंड के 55 आदिवासी संगठनों का विरोध जारी है। हेमंत सरकार के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर कर्मा उरांव जिन्होंने कहा कि झारखंड को लूटने की तैयारी हो रही है। शराब आदिवासियों के विनाश का सबसे बड़ा कारण, बिहार की तर्ज पर झारखंड में शराबबंदी हो, यह मांग है। तो झारखंड के 55 आदिवासी संगठन ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और संगठन के सदस्यों का मानना है कि आदिवासियों के विनाश का सबसे बड़ा कारण शराब है। बावजूद सरकार शराब बेचने जा रही है। शराब का असर युवाओं पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। रांची के छोटे छोटे बच्चे सीएम अंकल से शराबबंदी की गुहार लगा रहे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमेशा से ही नशा मुक्त समाज का सपना देखने की बात करते रहे। संघर्ष की पगडंडियों पर चलकर आदिवासी समाज की नब्ज पकड़ने वाले शिबू सोरेन ने हमेशा नशे की खिलाफत की और युवाओं को हड़िया दारू से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन आज जब बुजुर्ग शिबू एक उम्र की दहलीज पर राजनीति से करीब करीब दूर हैं, तो उनकी ही पार्टी में अछूत शराब एक बार फिर से जवां होती जा रही है। रवि मुंडा, सुमन मुंडा, आकाश तिर्की फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन नशे के दलदल से निकलना इन्हें बेहद ही मुश्किल लग रहा है। ये युवा एक सुर में हेमंत सरकार से राज्य में शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? परेशानी क्या, किसी पास नहीं होता है, ना ही ईद उतरता है, ना ही फुटबॉल, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला, बैक सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और जो आसपास जो आप लोग का जो है कि जो वातावरण है, क्या उसमें शराब बेची जाती है? बेचते हैं, सभी को बेचते हैं, वही उसी से आदमी घर चलता है। घर चलता है तो उससे क्या मुश्किल नहीं आती है कि हाँ आप लोग का जो अपना करियर दांव पर लग जाता है? लगता है, क्या कर सकते हैं, थोड़ी रोक सकते हैं। उतना बड़ा बड़ा वाइन सब खुला हुआ है, वो बंद हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग जिससे घर चला रहे हैं हम लोग, वो कैसे बंद होगा? आपके दोस्त लोग जहाँ भी आप खेलते कूदते हैं वहाँ लोग शराब पीते हैं? हाँ पीते हैं। तो कितनी मुश्किल आती है? मुश्किल तो बहुत ही आती है, कभी खेल पाते हैं, कभी पी के नहीं खेलते हैं। आपकी उम्र कितनी? 16। तो आप चाहते हैं कि शराब बंद हो? बंद होना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड में ये सब चीज बंद होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में जितना भी लड़का युवा लड़का है वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल, पढ़ाई में तो हो नहीं रहा है। पढ़ाई में तो हम लोग पढ़ाई तो कर रहा है, ग्रेजुएशन भी, और हम लोग ग्रेजुएट करके भी कुछ आगे इंसान को कुछ नौकरी मिल भी नहीं रहा है। किस लिए नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग का आदिवासी समाज में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम रांची में बरियातों के तेतर चोली में पहुंचे। 2 वक्त की रोटी के लिए नशे के कारोबार में यहाँ जिंदगी समाई हुई है। यहाँ की 2 बच्चियां नेहा और बबीता बताती हैं कि शराब की वजह से पढ़ने में काफी दिक्कत आती है। तो तुम खुद पढ़ती हो घर में, कितनी मुश्किल आती है? बहुत। हाँ? दिक्कत आती है? हाँ। क्या मुश्किल आती है? क्या पीते हैं मार लोग तो हाँ। डांटते हैं, रोज पढ़ते हैं तो भी डांटते हैं। और पिटाई भी पड़ती है? हाँ। बबली मुंडा। बबली बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? बबली
मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस में भर्ती होना चाहती है बबली। तो बबली ये बताओ, शराब किस तरह तुम्हें परेशान करती है? शराब मतलब अगल बगल के लोग बेचते हैं तो वहाँ पीते हैं तो हल्ला, मतलब पी के वो लोग वहीं पे रहते हैं और हल्ला वल्ला करते हैं तो डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। रांची के छोटे छोटे बच्चे सीएम अंकल से शराबबंदी लागू करने की मांग कर रहे हैं। शराब की वजह से प्रकाश मुंडा का आर्मी में जाने का सपना अधूरा रह गया। हम चाहते कि भैया शराब बंद कीजिए, लेकिन शराब किसे बंद करेगा? शराब से ही तो सरकार चल रहा है। अगर वो चीज नहीं रहेगा तो सरकार कैसे चलेगा? शराब एकदम ही बंद होनी चाहिए। कि शराब के चक्कर में हमारा फैमिली, जैसे कि मान लीजिए हमारे फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग में 10 जन शराब पी रहा है। कहाँ से पी रहा है? काम कर रहा है, यहाँ पर ये आके शराब पी ले रहा है। प्रकाश मुंडा का गुस्सा जायज है। हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज के इस दर्द को समझने की जरूरत है, न कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में शराब का सरकारीकरण करने की। और वास्तव में जब शराब दूर होगा तभी इनकी जिंदगी बदलेगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के युवाओं पर शराब का असर और नशे में रहने की वजह से उनके करियर पर असर हो रहा है। पढ़ाई और खेल कूद में परेशानी आती है। झारखंड के युवा शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। शराब की लत की वजह से झारखंड में कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। युवा शराब की लत में डूबे हैं। दूसरी तरफ झारखंड में शराब कारोबार से जुड़े लोग सरकार के शराब बेचने की योजना से परेशान हैं। दलील है कि अगर 31 मार्च को लाइसेंस छीन लिया जाता है तो खुदकुशी की नौबत आ जाएगी। झारखंड को शराब कौन पिलाएगा और शराब पिलाकर ज्यादा राजस्व कौन दिलाएगा? इसी दो सवाल में हेमंत सरकार और झारखंड के खुदरा शराब कारोबारियों के बीच इन दिनों ठनसी गई है और इसके पीछे वजह भी है। झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंसी कंपनी को हायर किया है, जिसने झारखंड सरकार को 2300 करोड़ रुपए के सालाना राजस्व का लक्ष्य दिखाया है। तो राज्य सरकार को खूब पसंद आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकार इस कंपनी को 1.25 साल में 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी करेगी। शराब व्यापारियों की अगर देखते तो वो शराब व्यापारियों को बुलाते और सभी से बात करते। यहाँ के कंसल्टेंसी जो बाहर के लिया गया है 1.25 साल के लिए 1 करोड़ में बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ के परामर्शी को क्यों बहाल किया गया? यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस वाले हैं। तो हम लोगों ने उससे एक मांग रखा कि सर जो बहाल आप कर रहे हैं कंसल्टेंसी का, क्यों ना हम लोग एक बार झारखंड के जितने भी लाइसेंसियों हैं उनके साथ एक बार विचार विमर्श किया जाए। जो वो रेवेन्यू देना चाह रहे वो हम लोग क्यों ना झारखंड का लाइसेंसी और रेवेन्यू हम लोग अचीव कर दे झारखंड के हित में। सरकार हमें अब यूज करके ऐसा ही हमें व्यतीत हो रहा है, हमें यूज करके आज के टाइम में हमें छोड़ दिया जा रहा है। पुणे से मैं सारा चीज अपना जॉब छोड़ के यहाँ आया सरकार के हित में करने के लिए, बट आज हमें सारा चीज 3 साल से पूरा सरकार को रेवेन्यू दे दिए। हम लाखों करोड़ों कर्ज में डूबे हुए हैं और उसके बाद आज हमें सरकार यहाँ से अब हमारे बिजनेस से हट में लात मार के हटा रही है। झारखंड में शराब के कारोबार से जुड़े लोग हेमंत सरकार के फैसले से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ की एजेंसी से ज्यादा का राजस्व सरकार को दे सकते हैं। तो हम तो मंत्री जी से भेंट करके बोले हैं कि आपका जो भी लक्ष्य 2300 करोड़ रुपया का आप इनको मार्केटिंग छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को दे रहे, वो 1 साल हम लोगों को दे करके देखिए। फुल फ्लेजेड दुकान चलने दीजिए, माल उपलब्ध करवाइए और उत्पाद विभाग सहयोग हम लोग को करें। हम लोग 2300 करोड़ से ऊपर का राजस्व संग्रह करके जरूर देंगे, अवश्य देंगे। झारखंड में रेवेन्यू जनरेट करने के कई साधन हैं, मसलन कॉल ब्लॉक, मिनरल्स, बालू, स्टाम्प ड्यूटी, जमीन खरीद बिक्री। बावजूद सरकार खुद से शराब बेचने पर आमादा है। झारखंड के शराब कारोबारी हेमंत सरकार के इस कदम से बेहद डरे सहमे हैं। लेकिन आज एक दुकान में 1.5 करोड़ से कम की लागत नहीं लगी हुई है। आज जब दुकान हम लोगों से 31 मार्च को लिया जाएगा तो हम लोगों के सारे माल को इनलीगल घोषित कर दिया जाएगा।
या लीगलाइज घोषित करते हुए अगर सरकार अपने अंडर में ले लेती है तो वो कहती है कि मैं 50% में लूंगा। 1 करोड़ का माल अगर वो 50 लाख में लेगा तो मैं 50 लाख कहां से भरूंगा? आज करोड़ों का कर्जा हम लोगों के सर पर भरा पड़ा है। बैंक का ब्याज, बाजार से ब्याज 2%, 3% में ब्याज लिया हुआ है। पूंजी से भी गए, रोजगार से भी गए, इज्जत से भी गए, हर चीज से बेरोजगार हम लोग को कर दे रही है सरकार। 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ का माल स्टॉक मेरे पास है। आज हम 1 अप्रैल को जो नाजायज घोषित हो जाएगा तो फिर हम तो उसका 50% सरकार कहती है कि हम आपका माल को ले लेंगे, ठीक है, आप नाजायज उसको कोई तरह का नाजायज नहीं रहेगा, लेकिन वो 50% लेंगे तो फिर मैंने करोड़ का माल है 50 लाख में ले लेगी तो हम तो बर्बाद हो गए। आत्महत्या के सिवा सुसाइड करने का कुछ नहीं बचेगा हम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करना पड़ेगा। एक दुकान को खड़ा करने में जैसा शराब कारोबारी बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लगते हैं, ये गलियारा शराब का है। कहते हैं कि शराब जो है, शराब के नशे में कदम लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन सरकार इसी शराब के जरिए खुद को स्थिर करना चाहती है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।